नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए बहुत सारे दबाकर ही वीडियो बनाए हैं मुखर्जी नगर के। एक दोस्त के रूम पे आए हैं और इनका नाम है विजय। इन्होंने यूपीपीसीएस के कई प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, यूपीएससी के भी कई अटैम्प्ट दिए हैं। इनसे थोड़ा सा हम इसलिए जानने आए हैं कि इनके यूपीपीसीएस के लगातार कई प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं कि किस तरीके से इन्होंने कर दिखाया था। इधर इनका ये रूम है और ये मुझे रूम कम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइब्रेरी की तरह ही लग रहा है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से रखी हुई हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट के रूम में हमें रखी हुई मिलती हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होता संभालने का, लेकिन इन्होंने फिर भी बड़ा अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। इधर भी इनके कुछ नोट्स हैं, यहाँ बैठ के ये स्टडी करते हैं। तो जय भाई, कैसे हैं? सही, अच्छे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगरा में आप कहाँ से हैं और ये यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब से आपकी हुई थी? आपने कई प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए हैं यूपीपीसीएस के, तो वो कैसे हो पाया ये सब? मैं हूँ आगरा में, मेरे आगरा के पास एक गांव है, वहाँ से हूँ। मैंने तैयारी की 2018 के एंड में स्टार्ट की थी। मेरे भैया हैं, वो कंपाउंडर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी की तैयारी ऐसे होती है। मेरी भी इच्छा थी, उन्होंने मुझे पहले बताया कि दिल्ली जाना है, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। तो दिल्ली आके मैंने सबसे पहले प्रमोद शर्मा सर का ज्वाइन किया। वहाँ मैंने ज्योग्राफी जीएस ज्वाइन किया। वहाँ मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम थोड़ा बहुत पढ़ चुका था मैं, तो मुझे मेंस के लिए ही मेन करना था। तो वहाँ उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग में गाइडेंस दी। आंसर राइटिंग में क्या था कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। तो प्रमोद शर्मा सर का एक क्या खास है कि वो बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं, और राइटिंग मेरी इतनी गंदी थी तो उन्होंने मार मार के सही कराई मेरी राइटिंग। अब काफ़ी सही हो चुकी है जो कि, और उन्होंने मतलब जब मैं पहुंचा तो 2 का टेस्ट हुए, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि बेटा तेरा प्री तो नहीं रुकेगा, लेकिन तेरा मेंस जब तक नहीं निकलेगा जब तक तेरी राइटिंग नहीं सुधरेगी। तो आपने जो प्रीलिम्स कई क्वालिफाई किए हैं, लगभग 2-3, वो यूपीपीसीएस के थे या यूपीएससी के? यूपीपीसीएस के किए हैं मैंने। यूपीएससी के मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार और पिछली बार दिया था तो मेरा सीसेट में नहीं हुआ, जो कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता है। आपकी ग्रेजुएशन वगैरह भी आगरा से ही हुआ? हाँ, मेरा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आगरा से किया ग्रेजुएशन पीजी। और आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश? हिंदी है मेरा मीडियम। अच्छा, यहाँ पे जब आप मुखर्जी नगर आए तो जैसे आपने बताया प्रमोद शर्मा सर को ज्वाइन किया था, और किसी की हेल्प वगैरह ली, और अभी क्या चल रही है? सेल्फ स्टडी चल रही है या लाइब्रेरी पढ़ते हैं या फिर अभी भी कहीं जाते हैं? जब मैं आया तो मेरा एक दोस्त रहता था यहाँ, गौरव। उसने मुझे, वो प्रमोद शर्मा सर पे पहले पढ़ा हुआ था, तो उसने मुझे शर्मा सर के बारे में बताया। वो काफ़ी बताया कि वो पर्सनली गाइडेंस करते हैं, तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं सर के पास उसके साथ पहुंचा और मैंने पहले ही दिन जाके ज्वाइन किया सीधा। डेमो वेमो कुछ नहीं, क्योंकि दोस्त ने बताया था और बहुत अच्छा बताया था, उसे भी फ़ायदा हुआ था, तो वहीं ज्वाइन किया मैंने। और प्रीलिम्स का क्या था, प्रीलिम्स पे मैंने प्रीवियस ईयर और जो बेसिक बुक्स होती हैं उन पर फोकस किया। ज्योग्राफी के लिए जैसे प्रमोद शर्मा सर हैं, हिस्ट्री के लिए मैंने मणिकांत सर से किया, तो उन्होंने जो बताया नोट्स, जैसे ये बुक है वो बताया, वो उस पर मैंने एस के पांडे सर की बुक बताई मेरे दोस्तों ने, तो उस पर फोकस किया। तो उस वजह से मैंने बेसिक क्लियर किया और प्रीवियस ईयर लगा, इस वजह से मेरा पीटी क्वालिफाई हुआ। तो आपने ऑप्शनल को क्या 1-2 बार चेंज भी किया है? नहीं, मेरा था हिस्ट्री ही था शुरुआत से। ओके, यहाँ पे एक बार रजत भाई आप इधर साइड आइए, इधर आ जाइए, और इधर से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ मैप वगैरह सामने लगाए हुए हैं, और कुछ इधर भी लगे हुए हैं, और कुछ जो अक्सर हमारे घरों में देवी देवताओं के पिक्चर होते हैं वो भी लगाए हुए हैं। और किस तरीके से ये लोग अपना घर परिवार छोड़ करके जब यहाँ पे आते हैं तो असली संघर्ष करते हैं। क्या कभी घर वालों की याद नहीं आती, मम्मी पापा की? हाँ बिल्कुल आती है, जब आती है तो थोड़ा बहुत सैड भी होते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं। आजकल तो नेट है तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सांत्वना मिलती है। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं आप? हाँ, मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक होप स्टोन लाइब्रेरी है, तो उसमें मेरी 24 आवर की शिफ्ट है। जब मेनली जब मैं सोता नहीं हूँ तो लाइब्रेरी रहता हूँ। बाकी खाने वाने का ये है कि टिफ़िन विफ़िन आता है तो खाने की बनाना नहीं पड़ता, इसलिए लाइब्रेरी रहता हूँ मेनली। यहाँ का रेंट वगैरह कितना पे करते हैं? इस रूम का 5,000 रुपये रेंट है, बाकी बिजली बिल आता है यहाँ 100, 200, 500 तक।
नई स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आगरा से? कई बार क्या होता है टॉपर पे टॉपर भी निकल जाते हैं, जैसे अभी यूपीपीसीएस के में दिव्या सिकरवा रही थी, और कुछ बच्चे अभी यूपीपीसीएस जे का आया था उसमें भी टॉपर थे, यूपीएससी में भी आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब आपका इरादा भी मुझे थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, लगता है अगली बार आपका भी लिस्ट में नाम हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, आइए, मेन चीज़ है कि ऐड देख के ना आइए, यहाँ आइए, पहले कोचिंग देखिए, क्योंकि जहाँ यहाँ जिनके बड़े नाम हैं उनके दर्शन थोड़ा फीके हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। बच्चा क्या करता है, यहाँ आके 2-2.5 लाख फूंक देता है, फिर उसकी कैपेसिटी नहीं बचती कि कहीं और कर सके, उसका सिलेबस नहीं हो पाता। जैसे छोटी छोटी कोचिंगें हैं उनमें ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। जैसे मैंने प्रमोद शर्मा सर के यहाँ ज्वाइन की, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे और भी गाइड किया कि ये कहाँ करनी है, ये कैसे करनी है। जैसे पॉलिटी का भी उन्होंने गाइड किया, वी.के. त्रिपाठी सर का बताया, हिस्ट्री का एस.के. पांडे सर का बताया, मणिकांत सर का बताया। मणिकांत सर पे मैंने ऑप्शनल किया है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये काफ़ी किताब मुझे पुरानी लग रही है, आपने बिल्कुल इसकी जान ही निकाल ली है पढ़ पढ़ के। ये दोनों किताब कब खरीदी थी आपने लगभग? ये मैंने जब 2018 में आया था, उससे थोड़ा बहुत उसी के आसपास खरीदी थी। ओके, ये आपकी बुकलेट वगैरह हैं? ये प्रमोद शर्मा सर की बुकलेट है, जो उन्होंने मुझे सजेस्ट की, तो मैंने ली। ये मैपिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ये देखिए, ये बाकायदा जो अलग अलग हम ढूंढते हैं वो दिया हुआ है, जो कि बच्चों को जल्दी नहीं मिलता, जितनी भी बुक्स हैं। ये देखिए, ये पीटी के टाइम पे आप इसे, जो चीज़ ज्योग्राफी में बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सब चीज़ एक जगह नहीं मिलती, ये जो दोनों बुक्स हैं उनमें सब चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। जैसे आपके ये जलप्रपात, पहाड़, पर्वत, जो सब चीज़ें हैं, उर्वरक उद्योग, जो कि पीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से वो सीधा मिल जाता है। इधर जो आपके काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखा है, ये कितनी सालों का आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है? यह जब से मैंने तैयारी की स्टार्ट की है, जब से ये स्टार्ट किया हुआ है, ये पूरा रखा हुआ है। हाँ, ये नीचे मेरे जो मैंने आंसर राइटिंग की है वो रखा हुआ है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये बुक्स हैं, वो हैं प्रीवियस ईयर। अक्सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ वो संभाल ही नहीं पाते, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एकदम मैनेज करके रखा हुआ है। मेरा ये है कि जब आप रूम में आओगे तो अच्छी वाइब आनी चाहिए। जब आपका रूम साफ़ सुथरा होगा तो पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि किताबों को, और इसमें क्या है कि अगर जब आपको कोई किताब भी ढूंढनी है, आपकी वेल सेटल्ड है, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर नहीं हुई तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए और मैंने वेल सेटल्ड रखा है। ओके, यूपीएससी का अब आप कौन सा अटैम्प्ट देने वाले हैं? मैं तीसरा देने वाला हूँ इस बार। इसके अलावा बीपीएससी वगैरह का भी आपने कोशिश की? नहीं, एक बार देने गया था मैं, लेकिन मैं प्रिपरेशन करके नहीं गया था, ऐसे ही दोस्त के साथ चला गया था, तो एक बार कोशिश की। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे ये भैया, हमने इनसे बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।